नमस्कार और प्राचीन मिस्र की एक अविश्वसनीय कहानी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिस्र के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक तूतनखामुन के बारे में। हमारी कहानी शुरू होती है 1922 में, जब एक पुरातात्विक खोज ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। ये था तूतनखामुन का मकबरा। प्राचीन मिस्र, पिरामिडों और देवताओं की भूमि। तूतनखामुन का मकबरा राजाओं की घाटी में स्थित था, जो फेरोज के विश्राम का अंतिम स्थान था। मिलिए तूतनखामुन से। उन्हें बालक राजा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो बहुत कम उम्र में सिंहासन पर बैठे थे। पुरातत्ववेत्ता हावर्ड कार्टर और लॉर्ड कार्नावॉन ने इस मकबरे की खोज की थी। ये उन कुछ मकबरों में से एक था जो लगभग अछूता पाया गया था। आइए उनके जीवन पर एक नजर डालते हैं। तूतनखामुन का संबंध मिस्र के 18वें राजवंश से था, जो मिस्र का सबसे समृद्ध काल माना जाता है। वो एक विवादास्पद फेरो अखेनातेन के पुत्र थे। उनके पिता ने मिस्र में पारंपरिक देवताओं को त्याग कर केवल एक देवता आतीन की पूजा शुरू की थी। जब तूतनखामुन लगभग 9 वर्ष के थे, तब उन्हें मिस्र का फेरो बना दिया गया था। इतने कम उम्र में एक विशाल साम्राज्य की जिम्मेदारी संभालना एक बड़ी बात थी। उनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये थी कि उन्होंने अपने पिता द्वारा बंद किए गए पारंपरिक मिस्री के धार्मिक पूजा को वापस शुरू किया। उन्होंने खुद का नाम तूतनखामुन रख लिया, जिसका अर्थ है अमुन की जीवित छवि। तूतनखामुन का मकबरा इसलिए इतना प्रसिद्ध है क्योंकि ये अपने खजानों के लिए जाना जाता है। जब हॉवर्ड कार्टर ने मकबरा खोला तो उन्हें अंदर सोने और कीमती चीजों का भंडार मिला। इतने वर्षों तक ये मकबरा चोरों और लूटपाट से बचा रहा। ये एकमात्र ऐसा शाही मकबरा था जो लगभग पूरी तरह से अछूता पाया गया, जिससे प्राचीन मिस्र के जीवन और मृत्यु के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली। इन सभी खजानों में सबसे प्रतिष्ठित है उनका सुनहरा डेथ मास्क और विशाल सार्कोफेगस। इस मास्क की सुंदरता और जटिलता अतुलनीय है। सोने के गहनों, रथों, मूर्तियों और फर्नीचर जैसी हजारों कलाकृतियां मिली, जो तूतनखामुन के जीवन और मिस्र के शाही वैभव को दर्शाती हैं। तूतनखामुन की मृत्यु भी एक रहस्य रही है। वो केवल 19 साल की उम्र में क्यों मर गए, ये आज भी इतिहासकारों के बीच एक बड़ा सवाल है। उनकी जल्दी मौत के पीछे कई सिद्धांत हैं, जिनमें हत्या, दुर्घटना या बीमारी शामिल है। आधुनिक डीएनए परीक्षणों से कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का पता चला है, लेकिन निश्चित कारण आज भी अज्ञात है। इस मकबरे से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है मकबरे का अभिशाप। मकबरे की खोज से जुड़े कुछ लोगों की रहस्यमयी मौत के बाद ये मिथक बहुत लोकप्रिय हो गया था। तूतनखामुन का मकबरा प्राचीन मिस्र के बारे में हमारी समझ के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। ये पुरातात्विक दुनिया में एक मील का पत्थर है। उनकी कहानी ने मिस्र के न्यू किंगडम काल की कला, धर्म और शाही परंपराओं पर प्रकाश डाला। ये खोज आज भी पुरातत्वविदों को प्रेरित करती है। तूतनखामुन आज एक वैश्विक सांस्कृतिक प्रतीक बन गए हैं। उनके खजाने पूरी दुनिया में प्रदर्शनियों का हिस्सा रहे हैं और उनकी कहानी आज भी करोड़ों लोगों को आकर्षित करती है। बालक राजा तूतनखामुन की कहानी हमें बताती है कि कैसे एक युवा फेरो अपनी मृत्यु के बाद भी हजारों सालों तक अपनी विरासत जीवित रख सकता है। धन्यवाद।